त्रिलोक सार के आधार से 3 भुवन की रचना हम यहाँ देख रहे हैं। हमने 2 घंटों में त्रिलोक के जो 3 भेद है, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, उनका थोड़ा स्वरूप देखने का प्रयत्न किया था। लोगों ने बोला बहुत हाय हो रहा है, आप तो डायरेक्ट सिद्धशिला तक पहुंचा गए हम, तो हमें तो पहले नरक में पहुंचना आसान है, उसकी पहले बात करो तो अच्छा होता है। तो पहले हम नरक की बात करेंगे क्या, जहाँ हम बहुत बार घूम चुके हैं और जो समझना बहुत आसान है, तो वहाँ जाएंगे। हमें तो 3 भुवन को देखना है ना, जानना है। क्यों? तो हमने क्या क्या देखा था उसको थोड़ा रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि अलोक आकाश है जो अनंत 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 प्रदेशी है। कितने अनंत प्रदेशी हमने देखा था पहले, बहुत पहले सिद्धांत प्रवेशिका। जीव अनंत है, उससे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, उससे अनंत गुणे 3 काल के समय है, और उससे अनंत गुणे आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उससे अनंत गुणे क्या है? एक जीव द्रव्य के या एक एक पुद्गल द्रव्य के प्रत्येक द्रव्य के गुण अनंत है उससे। तो ये जो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, उसके बीचों बीच जहाँ अन्य 6 द्रव्य यानी अन्य 5 द्रव्य पाए जाते हैं आकाश के बिना, अन्य 5 द्रव्य, उसको लोक कहते हैं, क्योंकि वहाँ 6 द्रव्य देखने में आते हैं। आकाश तो अरूपी है, एक अनंत प्रदेशी पसरा हुआ है, तो वहाँ तो कुछ अन्य दिखता नहीं है। तो दिखने वाला द्रव्य तो ये लोकाकाश नहीं है जो रूपी द्रव्य है, और अन्य भी वहाँ द्रव्य जो देखे जाते हैं, जो भगवान उसको देखते जानते हैं, वे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, स्वयं आकाश तो है ही, और काल द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं। उस लोक की रचना कैसी है उसको हम देखते हैं। लोक कितना बड़ा है? तो लोक है तो असंख्यात प्रदेशी, तो उसके कुछ डायमेंशन भी तो होंगे। तो उसकी ऊंचाई है 14 राजू, ऊपर से नीचे तक 14 राजू है, और वो दक्षिण से उत्तर तक 7 राजू। ये दक्षिण कहलाएगी, ये उत्तर कहलाएगी, और ये पूर्व से पश्चिम तक नीचे 7 राजू है। बीच में मध्यलोक के पास 1 राजू है। 3.5 राजू ऊपर जाकर जहाँ ब्रह्म स्वर्ग आता है वहाँ पर 5 राजू है, और सबसे ऊपर लोकाग्र में 1 राजू फिर उद्बार हो जाता है। तो इस तरह से इसका ये शेप या साइज जो है लोकाकाश का, उसमें लोकाकाश में क्या क्या है बातें, तो मुख्य रूप से हमने देखा था ये पूरा ही लोकाकाश जो है वो चहुओं ओर से, सभी ओर से, 10 दिशाओं की ओर से वात वलयों से लिपटा हुआ है। वो वात वलय कितने मोटे हैं? तो सबसे नीचे है 20 हजार योजन, और साइड्स में जो है वो 7 योजन, 5 योजन, 4 योजन। यहाँ मध्यलोक के पास वो फिर कम हो जाते हैं, फिर थोड़े बढ़ते हैं, और फिर ऊपर जाके कम हो जाते हैं। पूरे ही लोकाग्र पर जो 1 राजू और 7 राजू वाली जो पृथ्वी है, उसके ऊपर भी वात वलय है। उसमें भी पहले घनोदधी वात वलय है, वहाँ लिखा था ना हमने पहले, और फिर वो कितना है? 2 कोस है। फिर घनवात है, वो 1 कोस है, और उसके ऊपर तनुवात है, 1575 धनुष है। 2000 धनुष का 1 कोस होता है, तो 1 कोस पूरा नहीं है, कम है। ये तो महायोजनों की बात है, महाधनुषों की बात है। तो उसमें जो 525 योजन अधिक से अधिक सिद्धों की अवगाहना है, ऐसे सिद्ध कहाँ रहते हैं? तो तनुवात वलय में रहते हैं। तो बहुतों ने प्रश्न पूछा, तो ये सिद्धशिला कहते हो, और सिद्ध क्षेत्र उसको कहते हैं, तो उसको, उस शिला को सिद्धशिला क्यों कहते हैं? क्योंकि ना उसके अंदर सिद्ध जीव रहते हैं और ना उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसको सिद्धशिला क्यों कहते हैं? तो जो सिद्ध क्षेत्र है तनुवात वलय में है, वो सिद्धशिला के ही बरोबर ऊपर है। सिद्धशिला कितनी बड़ी है? तो 45 लाख योजन बड़ी। इतने ही 45 लाख योजन, और कोई चीज मालूम है आपको इतनी? हाँ, 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप यानी मनुष्य लोग, वो भी कैसा है 2.5 द्वीप यानी कौन से वो सब हम देखेंगे।
तो जहाँ मनुष्य रहते हैं वो भी 45 लाख योजन है। अब 4 गति में से कौन से जीव सिद्ध होते हैं? क्या तिर्यंश गति के जीव मोक्ष जा सकते हैं उस गति में से? नहीं। देव, अरे उनको तो कितना मोक्ष, ये सिद्धशिला नजदीक है, देखो ये यहाँ है और बिल्कुल सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊपर सिद्धशिला है। हाँ, तो उनको तो कितना नजदीक है, वो भी नहीं जा सकते। ये एक बाल के बराबर कई पुस्तकों में लिखा है, वो बहुत गलत है। नहीं, कई पुस्तकों में आया है छपकर। आज ही किसी का मैंने पुस्तक देखा, उसमें लिखा था कि सर्वार्थ सिद्धि से एक बाल के ऊपर सिद्धशिला, ऐसा नहीं है। मेरू पर्वत से एक बाल के ऊपर पहला स्वर्ग है, वो जरूर है, एक बाल का अंतर का पहला स्वर्ग का पटक। परंतु ये जो सर्वार्थ सिद्धि विमान है वहाँ ऊपर बहुत 12 योजन का अंतर पड़ता है। तो अन्य किसी भी गति से जीव मुक्त नहीं होता है, मनुष्य गति का ही जीव मुनि होकर, क्योंकि मुनि अवस्था भी अन्य गतियों में नहीं है। 5वें गुणस्थान तक तिर्यंश भी जा सकता है, 4थे गुणस्थान तक देवनार की भी जा सकते हैं। यानी 5वें वाला वो तिर्यंश भी इतना पुरुषार्थ करता है, और मनुष्य 14वें गुणस्थान तक होकर सिद्ध भगवान होता है। तो ये मनुष्य है 45 लाख योजन में, और उस 45 लाख योजन में किसी भी भूमि, किसी भी पॉइंट पर से जीव मुक्त हो सकता है। आप कहेंगे वो तो भोग भूमि में तो कोई जीव है नहीं है ना सिद्ध होने वाले, क्योंकि भोग भूमि वाले तो सारे देव में चले जाते हैं, वहाँ के जन्मे हुए जीव तो कोई जाते नहीं है, और ना ही समुद्र में कोई मुनिराज है बैठे हुए। तो आप कहते हैं 45 लाख योजन में से कैसे क्या हो सकता है? तो ऐसा है ना, कोई मुनिराज ध्यान में लीन हो तो कोई पूर्व भोग के वैरी देव उनको उठा देते और कहीं पे जाके पटकते हैं, समुद्र में पटके, कहीं बीच में रास्ते में, कहीं पहाड़ों में डाले, कहीं भी डाल सकते हैं। तो 45 लाख योजन में से ऐसी कोई भी जगह नहीं खाली है जहाँ से कोई जीव मुक्त न हुआ हो, सब जगह से मुक्त हुए। हाँ, यहाँ से भी। तो फिर हम तीर्थ क्षेत्रों में क्यों जाते हैं, सिद्ध क्षेत्रों पर? वहाँ से हमको विशेष याद आती है ना सिद्धों की, वहाँ से कोई जो महापुरुष हो गए, परंतु ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ से नहीं गए। जन्मता है तो कर्मभूमि का ही मनुष्य जाएगा, चौथे काल का ही जाएगा। फिर भी उस जीव को कोई मुनिराज को अन्य कोई उठा के ले जाओ, कहीं भी डाल देवे, तो वहाँ तो वो क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं, केवल ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और मुक्त भी हो जाते हैं। तो ये 45 लाख एरिया मनुष्य लोक की है, उतनी ही बड़ी सिद्धशिला है, वैसे ही गोल आकार वाली, और उसी से ऊपर होकर वहाँ उसी क्षेत्र में, यानी उतने ही क्षेत्र में मुक्त जीव वहाँ तिष्ठते हैं, इसलिए इसको सिद्धशिला कहने में आता है। परंतु सिद्धशिला तो पृथ्वी का एक रचना है। शिला पत्थर है, वो पत्थर है। शिला का नाम, शिला नाम ही पत्थर का होता है। शिला है ना पत्थर, जैसे पृथ्वी की, हाँ जो कुछ भी हो, मगर स्फटिक मणि भी पत्थर ही हुआ ना। हाँ, धवल कहते हैं उसको, धवल है, संगमरमर की कहेंगे या स्फटिक की कहेंगे, जो कुछ है। परंतु हमें तो महात्म्य किसका आता है? शिला का। वो तो पृथ्वी काय की रचना है वहाँ पृथ्वी का एक जीव उसमें रहते हैं, अन्य भी काय के सब जीव रहते हैं वहाँ। सूक्ष्म जीव तो 5 प्रकार के होंगे वहाँ का, ख्याल में है। तो वहाँ तो कोई जीव जन्मे सिद्धशिला में भी, तो हम कहेंगे वो पृथ्वी काय के अन्य कोई कायिक जीव है। स्थावर जीव तो सर्वत्र होते हैं, पूरे लोकाकाश में हमने देखा था। तो जहाँ सिद्ध विराजमान है तनुवात वलय में, तो जहाँ सिद्धों के प्रदेश है उन प्रदेशों में भी 5 प्रकार के स्थावर विराजमान है। तो उनको थोड़ा सुख होता होगा, सिद्धों का अनंत सुख में से थोड़ा तो प्रत्येक जीव अपने अपनी सत्ता में है, उन्हीं प्रदेशों में भले अनंत सुखी हो, परंतु उसके कारण वो जीव कुछ जल्दी मोक्ष प्राप्त करते होंगे, वहाँ से जाके आए हैं, सिद्धों के चुके आए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने देखा हमारे यहाँ भी सिद्ध, हम सिद्धों के पास नहीं जा सकते, हम अरहंतों के पास अभी नहीं जा सकते। कोई अरहंत तो हमको मिलने को आते होंगे कि नहीं? हाँ, नहीं आते। अभी दोपहर में तो हमने देखा जो केवली समुदात होता है तो पूरे लोकाकाश में उस जीव के प्रदेश फैलते हैं। तो जब हम जहाँ ठहरे, यहाँ भी सारे पूरे प्रदेश फैले होंगे ना, और एक समय में अधिक से अधिक 40 जीव ऐसा समुद्रात कर सकते हैं।
तो वहाँ आए तो क्या हुआ, हमें क्या लेना देना उससे? हम तो अपने राग द्वेष में मशगूल है, उसके कारण सुखी दुखी जो कुछ होना है वो हो रहे हैं, है ना। तो उनके और हमारे प्रदेश एक जगह आए, इसलिए कुछ उससे कुछ लेना देना नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्व चतुष्टय में विराजमान है और उसका ये पर के साथ ऐसा एक क्षेत्र संबंध होने के कारण उसका कुछ लेना देना नहीं बनता। अब यहाँ हम जो बात देख रहे हैं, ये दोपहर को कुछ प्रश्न आए थे ना, उसके उत्तर में ये बात सिद्धशिला के बारे में। अभी ये जो हमने क्रम से ये सारी पृथ्वियाँ देखी, उसमें थोड़ा अधोलोक का हम वर्णन देखेंगे। ये पृथ्वियाँ हमने कहा, नरक तो नहीं कहा था, है ना। ये 7 तो हमने पृथ्वी कही। पृथ्वी यानी क्या? जो लोकाकाश के एक अंत से दूसरे अंत तक जो फैली हुई है, और उसको हमने पृथ्वी कहा है। पृथ्वी कहते उसको। अब उसमें पृथ्वी का एक जीव रहते, बादल पृथ्वी का एक, उसकी बात अलग है। अब उस पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, वहाँ कौन कौन से है, जैसे हम अंडरग्राउंड भी कुछ बांधते हैं ना, मकाने वगैरह बनाते हैं, वैसे ही अंडरग्राउंड ये सारे वहाँ कुछ रचनाएं हैं। तो वो क्या क्या है उसको हम देखेंगे। तो ये पहली जो पृथ्वी है उसका नाम हमने देखा था रत्न प्रभा। आपके पास 1 नंबर का चार्ट है, उसमें आप देख सकते हो, या यहाँ ये बोर्ड जिसको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। तो इसमें जो है ना 16,000 मोटाई वाली है, इसके अंदर भी 16,000 है ना, वो 1,000 के अंतर वाली ऐसी 16 पृथ्वी इसके अंदर भी है। बीच में कोई अंतराल नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसे 16 लेयर से अलग अलग। अभी उसके नामों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो बिल्कुल साधारण चर्चा करनी है, हाँ, टेंशन नहीं लेना। क्यों? तो इसमें क्या क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे हम। अब ये जो उसका नाम हमने क्या देखा था, खर भाग देखा था, और दूसरा भाग है उसका नाम है पंक भाग। उसकी कितनी है चौड़ाई? 84,000 योजन, और नीचे है वो अबहुल भाग, वो 80,000 योजन, बराबर। अब ये जो है ऊपर का भाग 16,000, और जो पंक भाग है उसमें भवन पाए जाते हैं। भवनवासी आपने नाम सुना होगा, भवनवासी देव रहते हैं, व्यंतर देव रहते हैं। तो ये हाँ खाली अकेले वे नहीं, सब ऊपर के भाग में असुर कुमार को छोड़कर बाकी 9 प्रकार के भवनवासी, वो जब भवनवासी का प्रकरण आएगा उसमें हम उनके नामों की चर्चा करेंगे। अब यहाँ के भवनवासियों के भवन है, भवन हम अधोलोक के भवनों को गिनते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। अक्रुक्रिम चैत्यालय अर्घ्य तो बहुत बार दिया है, वो कहाँ है पता नहीं है ना। तो ये जो भवन है वो कहाँ है? तो ये जो बीच में हमने देखा था एक राजू, ये जो कृष्णाली है, इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। तो बीच वाले असंख्यात समुद्र और द्वीप छोड़कर बाहर के असंख्यात द्वीप समुद्रों के नीचे ये सारे भवन पाए जाते हैं। हम जहाँ मनुष्य लोग हैं उसके नीचे कोई भवन नहीं है, उसके बाजू में हाँ अंडरग्राउंड में है सारे। तो ये इस भाग में, बीच वाले भाग में वहाँ असुर कुमार जाति के हैं, और व्यंतरों में से कुछ राक्षस जाति के जो व्यंतर है वो वहाँ रहते हैं। उनके भी भवन भी होते हैं, उनके अलग अलग जो कुछ रहने के ठिकाने, उसके जो कोई वेरिएशन है, उसमें जो कोई डिफरेंस है वो सब हम देखेंगे बाद में। अभी हम नरकों का प्रकरण ले रहे हैं, नरक आसान है ना, तो उसको पहले सीखेंगे। और नीचे का जो अबहुल भाग है, यहाँ जो पीले रंग में दिखाया है, जो 80,000 योजन वाला ग्रीन है, हाँ ग्रीन है, हाँ इसमें कलर डिफरेंट आया, येलो वाला, हाँ मूल में जो ग्रीनिश है, फ्लोरेसेंट है ना वो। तो ये पहली पृथ्वी के 3 भाग, ऊपर के 2 भागों में भवन पाए जाते हैं, उसमें भवनवासी और व्यंतर जीव रहते हैं जो देव गति के जीव है, बराबर, वो नरक गति के नहीं है। अब जो पहली पृथ्वी का नीचे वाला भाग है उसमें नरक, पहला नरक है। तो नरक है यानी क्या है? तो उसके भी पटल पाए जाते हैं, पटल यानी लेयर्स, अलग अलग प्रस्तर जिसको कहते हैं, लेयर्स अलग अलग,
जैसे हमारी मंजिलें होती है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, अभी ऐसे उल्टा नीचे जाओ, एक लेयर बिलों का, बिल यानी बिल क्या होते हैं? नरक के तो बिल कहलाते हैं, और भवनवासियों के भवन कहते हैं। तो मुनिराज कहते हैं ऐसी पार्शलिटी क्यों? दोनों ही समान है। जैसे कोई इतनी चौड़ी भूमि है, भूमि के अंदर जो कुछ हॉलो है, गैप है, जो गैप है ना, उसके कोई सीढ़ियाँ नहीं है, उसके कोई विंडोज नहीं है, कुछ नहीं है। फिर जहाँ भवनवासी लोग रहते हैं वो जो है उसको तो हम भवन कहते हैं, और जहाँ नारकी रहते हैं वो भी वैसी ही रचना है और उसको आप बिल कहते हो। ऐसे क्यों? आप रहते हो तो मकान, महल, और हम रहते हो तो झोपड़ी, ऐसा क्यों? तो कहते हैं नारकी जो पापी है और पाप के कारण वहाँ उसका फल भोगने जा रहे हैं, और वहाँ उसकी भूमि, वहाँ के कुछ वातावरण, वहाँ की गुफाएं, वहाँ के जो कुछ शारीरिक तकलीफ हो, ऐसे कुछ यंत्र भी वहाँ बने रहते हैं। तो ऐसी जहाँ पाई जाती है उसको बिल कहने में आता है। जैसे चूहा रहता है उसको हम घर नहीं कहते, बिल कहते, हाँ, वैसे यहाँ समझना। तो ये यहाँ इतने सारे 80,000 योजन में अलग अलग लेयर्स पर, यानी जिसको हम पटल कहेंगे, इसके आगे एक पटल, दूसरा पटल, तीसरा पटल, प्रत्येक पटल में बहुत सारे नरक के बिल पाए जाते हैं। ऐसे पहले नरक में कितने पटल है और कितने बिल है? तो ये पहले नरक में, यानी पहले पृथ्वी के नीचे के तीसरे भाग में 80,000 योजन में, ऊपर का 1,000 छोड़ दो, नीचे का 1,000 छोड़ दो, और बीच में 13 पटल है। हाँ, 13 पटल है उसमें टोटल, पहले नरक के 13 पटल। ये अकेले पहले नरक की बात हो रही है। एक लेयर, उसके नीचे दूसरा, बीच में भूमि है बहुत सारी, क्योंकि इतने सारे हजारों योजनों की है ना, और नरक के बिल तो कुछ हो गए, कुछ 100, 300, 400 योजने में उसकी हाइट। ऐसा हिस्सा तो उसका असंख्यात योजनों का होता है, एक एक नरक बिल का असंख्यात योजनों के नरक बिल होते हैं। हाँ, फिर भी बिल कह जाते हैं। हाँ? तो ये 13 पटल पाए जाते हैं पहले नरक में, और फिर उनकी संख्या हम देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? देखो 30 लाख बिल है पहले नरक में, 30 लाख। देखो पहले नरक में जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ना, सभी नरकों की जितनी है, छठे, दूसरे से लेकर 7वें तक के सभी नारकियों की संख्या से भी असंख्यात गुने जीव पहले नरक में। और फिर भी प्रत्येक नरक में असंख्यात असंख्यात जीव है, और उसमें से भी प्रत्येक नरक में असंख्यात तो सम्यक दृष्टि है। हो, ये सम्यक दृष्टि दर्शन का ठेका कोई मनुष्य ने नहीं लिया है। चारों गति के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और नरक में इतनी प्रतिकूलता, इतने प्रतिकूल संयोग, हम थोड़े प्रतिकूल संयोग है तो पहले क्या सोचते हैं, इसको जरा संयोगों को ठीक कर दूं, ये तो शास्त्र में आना ही है बुढ़ापे में। क्यों अमृत भाई? सब लोग कहते हैं बुढ़ापे में हम स्वाध्याय करेंगे, कोई ऐसा नहीं कहते कि बुढ़ापे में जरा स्थिर सा हो जाए और फिर बाद में शादी करूंगा, ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। पैसा कमाते कमाते शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है। हाँ, देखो हम क्या कहते हैं अभी, हम यहाँ 13 पटलों के 30 लाख बिल कैसे होते हैं उसको जरा देखेंगे। तो नरक में बिल होते हैं ना, क्या होते हैं वो, कैसे होते हैं? तो ये जो 13 नंबर का चार्ट है, उसमें ये बिल कैसे होते हैं उसका थोड़ा आपको गाइडेंस देने का प्रयत्न किया है। हर एक नरक में जो सेंटर में बिल है उसको कहते हैं इंद्रक बिल। इंद्रक बिल, हर एक इंद्रक का भी अपना अपना नाम। शास्त्र में तो सभी नरकों के, सभी बिलों के सभी नाम प्रसिद्ध है। हम तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, किसको इंद्रक कहना, किसको श्रेणीबद्ध कहना, किसको प्रकीर्णक कहना, इसकी बात करेंगे। तो जो सबसे सेंटर का वहाँ लाल रंग का सेंटर वाला लाल दिखाया है उसको कहते हैं इंद्रक बिल। और उसके पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर
और विदिशाएं आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ईशान्य, सभी 8 दिशाओं में एक ऐसे लाइनबद्ध बिल दिखाया। उसको कहते हैं श्रेणीबद्ध। श्रेणी यानी पंक्ति, सिंगल पंक्ति में एक लाइन में जो है उसको कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। सेंटर में जो बिल है उसको क्या कहते हैं? इंद्रक बिल। और जो दिशाओं में है, विदिशाओं में है, उसको विदिशाएं ने वो आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य। आग्नेय ने क्या? हाँ इंदुबेन, साउथ ईस्ट आग्नेय। हाँ अभी बाकी समझना, ये साउथ ईस्ट होगा, हाँ साउथ वेस्ट हो जाएगा, वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, ये जो है सारे पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, और फिर आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ईशान्य, 8 दिशाओं में जो है उनको हम कहते हैं श्रेणीबद्ध। और जो इन बिटवीन जो है, कहीं कैसे भी फैले हुए, कोई छोटे है, कोई बड़े हैं। अभी यहाँ तो सारे दिखाने के लिए मैंने गोल लिखे, कोई चौकोर है, कोई त्रिकोण वाले हैं, कोई गोलाकार है, अलग अलग आकारों के ऐसे जो है। और कहीं भी ऐसे छोटे बड़े ऐसे पड़े हैं तो उसको कहते हैं प्रकीर्णक बिल। 3 प्रकार है। प्रत्येक पटल में एक इंद्रक यानी सेंटर का एक बिल होता है। 8 ही दिशाओं में जितने हैं उसको कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। और कहीं भी बिखरे हुए फूलों के समान कहीं भी बीच बीच में पड़े हैं उसको कहते हैं प्रकीर्णक बिल। तो प्रत्येक पटल में इंद्रक होगा एक ही। अब श्रेणीबद्ध कितने हो गए? तो हम 8 तो दिशाएं हैं, और प्रत्येक दिशा में कितने होते हैं? तो ये पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में। श्रेणीबद्धों में प्रत्येक में अगर हम नापेंगे तो 49, 49, 49, 49। पहले नरक के पहले पटल की बात चल रही है। पहले हम देखते हैं, हमने क्या ऊपर से हम गिनेंगे। अभी हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, पहला नरक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले नरक का पहला पटल है, ऊपर से पहला, फिर ऊपर से दूसरा, ऊपर से तीसरा। तो सबसे ऊपर का जो है इंद्रक बिल, उसका जो सेंटर का, उसका नाम है सीमंतक बिल। सीमंतक इंद्रक, सीमंतक इंद्रक वहां लिखा है सीमंतक इंद्रक। पहले नरक का पहले पटल का बीच वाला जो बिल है जिसको इंद्रक कहते हैं, सीमंतक इंद्रक उसका नाम है। वो कितना बड़ा है? तो वो 45 लाख योजन वाला। अभी अभी हमने मनुष्य लोग देखा था 45 लाख योजन वाला, सिद्धशिला देखी 45 लाख योजन वाली। अब नरक में पहले नरक का पहला जो बीच वाला इंद्रक बिल है वो 45 लाख योजन का देखा है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का भी पहले स्वर्ग का पहले पटल का बीच वाला जो इंद्रक विमान कहेंगे उसको, यहाँ इंद्रक बिल कह रहे हैं, उनको विमान कहेंगे। तो उसको भी, वो भी 45 लाख योजन वाला है, जिसमें ऐसे समान जो क्षेत्रों की बात है, समान संख्याओं की बात है, ऐसा एक अपना अंग है 12 अंगों में से। मालूम है? हाँ हाँ, समवायाम। कौन बोले? विमला बेन। दूसरा कौन है? बहुत अच्छा। तो ये जो है 45 लाख। अभी हम पहले नरक के पहले पटल की बात करेंगे। वहां से जाते 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 थे अंतिम नरक, जो 7वें नरक का जो सेंटर वाला बिल है, इंद्रक है, वो कितना है? नीचे लिखा है, उसका नाम है अवधि स्थान इंद्रक। वो 1 लाख योजन वाला है। हाँ देखो, अवधि स्थान इंद्रक कौन सी बात चल रही? 7वें नरक। 7वें नरक में एक ही पटल है, वो कहाँ कितने पटल है उसको देखेंगे अभी हम। 7वें नरक का जो सेंटर का बिल है उसका नाम है अवधि स्थान इंद्रक। और वो कितना बड़ा है? उसका डायमीटर है 1 लाख योजन। ऊपर था 45 लाख योजन, ये है 2.5 द्वीप इतना,
हाँ, मनुष्य लोग कितना, और ये है जम्बूद्वीप कितना, घटते हैं ना वो बीच, इंद्र की साइज घटते घटते नीचे आए। अब इसमें श्रेणीबद्ध में और प्रकीर्णकों में क्या होता है उसको देखेंगे। पहले नरक के पहले पटल में 49 होते हैं दिशाओं में, और विदिशाओं में होते हैं 48। पहले नरक के दूसरे पटल में आए तो वहां बीच में तो एक इंद्रक होता है। अब श्रेणीबद्ध में हर एक ओर से एक एक कम होता है। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर हो गया अभी 48, और विदिशाओं में हो जाएंगे 47। तीसरे पटल में और घटेगा, चौथे पटल में और घटेगा। 49 से शुरू किए थे हमने, है ना? हाँ, तो ये कितने होते हैं पटल? तो पहले नरक में होते हैं 13 पटल। अब ये चार्ट देखना, पहले नरक में 13 पटल, दूसरे नरक में 11 पटल, आपके चार्ट में भी 1 नंबर के चार्ट में। तीसरे नरक में 9 पटल, चौथे नरक में 7 पटल, पांचवें नरक में 5 पटल, छठे नरक में 3 पटल, और 7वें नरक में 1 ही पटल है। बराबर? तो पटलों की संख्या कितनी हुई? 49 हुई, और प्रति पटल 1 कम हुआ। कितनी बार कम हुआ? 49 पटल है, कितनी बार कम हुआ? एक श्रेणीबद्ध 48 बार कम हुआ। 49 पटल है ना। शुरू में तो जो है वो फिक्स है, वो कम कहाँ हुआ? वहां से तो शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट 49 श्रेणीबद्ध विमानों का है, उसमें से एक घटेगा। 49 का 48 होगा, 48 का 47 होगा, इस तरह से घटते घटते नीचे क्या पोजीशन होगी? विदिशाओं का एक भी नहीं बचेगा। 48 में 48 बार वो उड़ गए सारे, और जो 49 थे उसमें से एक बचा। तो 7वें नरक में क्या पोजीशन है? बीच में एक सेंटर में इंद्र उसका बिल है, और 4 बाजू 4 एक बिल है, यानी 7वें नरक में 5 ही बिल है, एक सेंटर का और बाकी के 4, जहाँ की आयु 33 सागर वर्ष की है ना। ये वहां की जीवन की बात है, 7वें नरक वाली की बात। इतना समझ में आया? अभी आसान है ना गणित? तो अभी हम ये देख रहे हैं, ये 13 पटलों में मिलकर बिलों की संख्या कितनी देखी मिलिंद भाई? कितनी लिखी चार्ट में? आपने चार्ट तो सबके लिए बनवाए। हाँ, 30 कितने? 30 लाख बिल है। हाँ, 30 लाख बिल है ना। तो 30 लाख बिल में से दिशाओं में तो 49 है, 4 दिशाओं में 49 और विदिशाओं में 48 है। तो और कितने हुए? इंद्र के बीच में हर एक पटल में 13, हर एक पटल की बात है। और श्रेणीबद्ध सब पटलों की टोटल करेंगे, यानी एक पटल में कितने हुए? 48 4 बार और 49 4 बार, ये श्रेणीबद्ध की बात है। ऐसे ही बीच में फिर 4 कम 8 कम होते जाएंगे। अब वो सब गणित नहीं समझाऊंगी। तो सबकी टोटल कितनी होगी? 13 की मिलकर 4420। और फिर वो प्रकीर्ण कितने रह जाएंगे? बाकी जो है ना 30 लाख में से जो बचे हुए वो सारे प्रकीर्ण 29,95,567। ये प्रकीर्ण के नहीं बिखरे हुए बीच बीच वाले बीज। तो हमने देखे श्रेणीबद्ध तो हम गिन सकते हैं, उसको कहते हैं संख्यात। और ये प्रकीर्णकों की संख्या कितनी? असंख्यात है। हाँ? नहीं, सॉरी, मुझे विस्तार कहना था, संख्या नहीं। फिर से दोबारा, ये जो बीच वाला जो है वो 45 लाख योजन है, यानी उसका विस्तार भी काउंटेबल है ना। श्रेणीबद्ध भी असंख्यात योजन के, और प्रकीर्ण के वो कुछ संख्यात योजन के है, कुछ असंख्यात योजन के। इतने बड़े बड़े नरक के बिल वहां पर है। ये तो पहले नरक की बात हुई।
अब आगे ऐसे ही कम कम होते जाते हैं। तो दूसरे नरक में कितने पटल है और कितने बिल है, इतना हमको देखना है। देखो, आपका प्रश्न है प्रकीर्णक की संख्या कैसे आती है, तो हमें यहाँ नरक के कुल कितने बिल है, 30 लाख। उसमें से इंद्रक कम करो और श्रेणीबद्ध कम करो, बचे हुए प्रकीर्णक। ख्याल है? हाँ, ये तो त्रिलोक सार में तो वो कितने कम होते हैं, हर एक पटल में कैसा, सबकी टोटल कैसे निकालना, उसके लिए ऐसे सूत्र होते हैं कि 1 मिनट में उसका उत्तर निकल सकता है। हाँ, उसका वो चैदन वगैरह सगा, वो बात यहाँ नहीं करनी अपने को। तो यहाँ तो हम इतना ही देखेंगे, पहले नरक में 13 पटल है, दूसरे नरक में 11 पटल है और कुल संख्या बिलों की 25 लाख है। ये संख्या है बिलों की, नरक बिलों की संख्या है। तीसरे में 9 पटल है और टोटल संख्या है 15 लाख। चौथे नरक में 7 पटल है और उसकी संख्या है 10 लाख, बिलों की संख्या। पांचवें में 5 पटल है और बिल है 3 लाख। छठे में 3 पटल है और संख्या है 99,995 और यानी 1 लाख में 5 कम। जो 5 कम है वो उतने बिल तो 7वें नरक में है, केवल 5 बिल है वहाँ। 7वें नरक में केवल 5 ही बिल है। एक ही पटल है, एक ही पटल है उसका, एक ही लेयर में 5 बिल है, एक बीच में है और 4 दिशा में एक एक है। इतने ही है वहाँ पर। इतनी बात ख्याल में हो तो आसान है एकदम। तो ये नर, हाँ आपको देखो, पटल की साइज 45 लाख योजन नहीं है। बीच वाला जो बिल है वो 45 लाख योजन ऐसा उसका डायमीटर है, व्यास है, विस्तार है, और वो घटते गया है नीचे तक, बराबर। संख्या कम, उसकी साइज भी कम हो जाएगी, बीच वाले की भी साइज कम होगी, अन्य की भी साइज कम हो जाएगी और उसकी संख्या भी घटती जाएगी नीचे नीचे। हाँ, पहले पटल से दूसरे पटल में कम हो जाएगी। देखिए ऐसा है ना, ऊपर के नरकों में आयु कम, नीचे के नरकों में आयु ज़्यादा, क्योंकि हम कम से कम आयु 10,000 वर्ष से शुरू करते हैं। हाँ, फिर वो नीचे में 33 सागर तक चली जाती है और हाइट ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है। 7 धनुष और कुछ शुरू होती है और नीचे 525 धनुष तक चली जाती है 7वें नरक में, इस तरह से। तो क्या नहीं है? नहीं, प्रकीर्णक नहीं और श्रेणीबद्ध भी 4 ही है, एक एक ही, प्रत्येक दिशा में एक एक ही है, प्रकीर्णक वहाँ नहीं है। हर एक का एरिया संख्यात योजन और असंख्यात योजन, कुछ है वो संख्यात योजन के है, एरिया वही हो, विस्तार। यानी ऐसा विस्तार आप कहते हैं, तो विस्तार वो कितने में फैले है? तो 1 राजू और 1 राजू में। पृथ्वी भले पूरी फैली हो, परंतु नरक कहाँ है? ये बीच वाला जो एक त्रसन नाली है उसी में नरक है, क्योंकि नार की तो बाहर होगी नहीं, ख्याल है ना, वो बीच वाले त्रसन नाली में ही है। हाँ, जो कुछ, हाँ उसमें ही है, सब एक सरीके। क्या प्रश्न है? क्या बिल? हाँ, बिल हॉरिजॉन्टली ज़्यादा, क्योंकि विस्तार उसका बहुत ज़्यादा है। हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, असंख्यात योजनों के हैं, और उसकी हाइट तो कुछ संख्यात योजन की होती है। हम देखेंगे यहाँ क्या क्या उसके कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसमें कौन सी दुख की सामग्री आदि होती है। पहले तो वो कैसे कम होते हैं संख्या, वो तो हमने देखी, टोटल संख्या भी हमने देखी, सबकी हम टोटल करेंगे तो 84 लाख बिल है नरक में।
सभी 7 नरकों के मिलकर 84 लाख बिल हैं और उनकी पोजीशन इस प्रकार से पाई जाती है। अभी हम उसके बारे में थोड़ा पृथ्वियों का वर्णन क्या है उसको देखेंगे। हमने तो देखा प्रत्येक पटल में बीच वाला एक इंद्रक होता है और बाजू में श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक होते हैं। अब ये बिल होते कैसे है? एक तो हमने पहले ही बहुत सुना है कि वहाँ तो अत्यंत गर्मी या अत्यंत शीत होती है। हाँ, 5वें नरक पे इतनी उष्णता होती है, 6ठे 7वें में अत्यंत शीत होती है। तो उसमें भी क्या क्या होती है बातें थोड़ा देखेंगे। वहाँ के भूमि कैसी होती है, क्या होते हैं। तो ये तो नरक के बिल कोई गोल होते हैं, कोई त्रिकोण होते हैं, कोई चौकर होते हैं, आदि अनेक आकार वाले। और उसमें दुख देने वाली यानी अत्यंत दुख देने वाली सामग्री से वो भरे पड़े नरक के बिल। यानी वहाँ जो जीव उत्पन्न होते हैं ना, वहाँ उत्पत्ति स्थान जो कहते हैं। तो जैसे वो ऊपर मधुछत्ता लगता है, वैसे वो बिलों के ऊपर के भाग में ऐसा ऊंट के मुंह के आकार का ऐसा जो कुछ लटकता हुआ भाग है, उसके अंदर भी ऐसे बहुत कुछ तीक्ष्ण शस्त्र जैसे होते हैं और उसके अंदर वहाँ जीव पैदा होता है। उसमें से कटते 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 नीचे आता है और नीचे जोर से, बहुत जोर से नीचे भूमि पर गिरता है। इतना जोर से गिरता है कि वो फिर उछलता है ऊपर और उछलता है, फिर उतनी जोर से नीचे टपकता है, फिर उछलता है, फिर नीचे गिरता है। और नीचे भूमि पर भी ऐसे जैसे भाले तलवार ऐसे कुछ ऐसे शस्त्र जैसे बने हुए रहते हैं भूमि वहाँ पर, तो उसमें कटते रहता है, उसमें उछलते रहता है। यानी वहाँ जन्म लेते उसके वो दुखों की परंपरा चालू हो जाती है। वहाँ अत्यंत अंधकार है और अत्यंत दुर्गंध है। यानी उस दुर्गंध से तो यहाँ के तो कितने गांव के लोग मर जाएंगे, कितने गांवों के लोग, इतनी दुर्गंध होती है वहाँ से। तो ऐसे वो जो वहाँ के जो स्थान होते हैं, तो पहले नरक में कुछ 7 योजन इतना ऊंचे उछलते हैं, 7 योजन और कुछ और 7वीं पृथ्वी में 500 योजन तक ऊंचे उछलते। यानी वहाँ बिल उससे भी बड़े होंगे ना हाइट वाले, ख्याल है। और फिर वो कोई नया जीव वहाँ आता है, तो जैसे कॉलेज में वो रैगिंग वैगिंग चलते हैं ना, वैसे वहाँ नारकी कोई नया आता है तो आते ही अन्य नारकी वहाँ उसको वहीं से वो चलो आए, चलो अभी उसको सताए, वहाँ से उसकी चालू हो जाती है। उसको काटते हैं, उसको जो कुछ करते हैं, तीक्ष्ण शब्द, कठोर शब्द उच्चारते हैं वहाँ आते ही और उन्हें मारते हैं और घावों पर वो वहाँ का खारा जल सींचते हैं। और नए नारकी जो है वो भी पूर्व अवधि ज्ञान से वो पूर्व भाव का वैर जानते हैं और वो भी उनके साथ लड़ पड़ते हैं। और फिर उनके बचने के लिए और क्या करते हैं, कोई ऐसा लगता है अरे इतने घाव पड़े, चलो जरा पानी में डूब जाए तो कुछ कम हो जाएगा। परंतु वहाँ की वो वैतरणी है जो जैसे दुर्गंधित ऐसे जो खून है या तीप है ऐसे भरी हुई वो नदियाँ होती है और उसमें भी और वो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कहते चलो अभी जाओ, बचेंगे, कहीं गिर गुफाओं में चले जाएंगे। तो वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ भी वो गुफाओं में भी बहुत सारे पीड़ा देने वाले यंत्र बने हैं। जैसे लोहे की पुतलियाँ होती है स्त्रियों के शरीर जैसी, और वो अग्नि की होती है, उसमें भी तपे हुए लोहे की ऐसे कुछ और कढ़ाइयाँ होती है बड़े बड़े, उसमें जैसे उबलता तेल जैसे अन्य नारकियाँ के उनको उनमें पटक देते हैं। वहाँ के जो ऐसा लगता है कि कितने अच्छे वृक्ष है, परंतु उसके 80 पत्र जैसे तलवार के धार जैसे, तो वो गिरते हैं तो और फिर छेदे जाते हैं। शरीर के तो टुकड़े टुकड़े होते हैं परंतु मरने का चांस नहीं है वहाँ। वहाँ की जो आयु है देवों की हो या नारकी की, जैसे मनुष्य ये अपघात करके या कहीं से भी मरता है यहाँ, क्योंकि वो कदली घात वाला मरण यहाँ हो सकता है, अपमृत्यु जिसको कहते हैं, परंतु ऐसी कंडीशन या ऐसी सहूलियत नारकियों की नहीं होती। वो जितना है उतना दुख वहाँ भोगेगा ही, पूरी आयु वहाँ पूर्ण करके ही वहाँ से निकलेगा, उसके पहले वहाँ से नहीं निकल सकता। और ये जो वहाँ के नारकी है वो तो अपृथक विक्रिया करते हैं। अपृथक यानी
एक शरीर से 2, 4, 5, 10, 14 या हजारों शरीर नहीं बना सकते, जैसे देव बना सकते। देवों में तो पृथक विक्रिया होती है। वहाँ के देव या देवियाँ जो ऐसे एक देव या देवी हजारों शरीर बनाते हैं, परंतु नारकियों वैक्रिक शरीर है और कैसे विक्रिया करते हैं, तो कोई व्याघ्र बन जाएगा, कोई बिच्छू बन जाएगा, कोई अन्य अन्य प्राणियों का रूप लेगा, या हाथ के बदले हाथ को ही शस्त्र रूप बना देगा। जैसे आप ये आजकल टीवी पर देखते हैं कुछ न कुछ, तो वहाँ से आते हैं ना, तो कुछ मेमोरी में रह जाते हैं, तो ऐसी फिल्में भी बनाते हैं। क्यों? तो इस तरह से वहाँ विक्रिया करके एक दूसरे को बहुत ही उपसर्ग करते हैं। ये भी बहुत ही बातें हमने देखी ना, कुंभी में डालते हैं, एक दूसरे को पकाते हैं, जो कुछ वहाँ बैर चलता ही रहता है वहाँ, और शरीर के खंड खंड होते हैं और पारे जैसे फिर आपस में मिल जाते हैं। हाँ, वो मरते नहीं ये चीज़ वहाँ पर। तो वहाँ ये सारे जो दुख है, क्षेत्र संबंधी दुख, अभी जो हमने देखे थे, वहाँ का क्षेत्र, वहाँ की भूमि, वहाँ के वन, वहाँ के नदियाँ कैसी होती है, अभी हमने देखी ना, वो तो क्षेत्र संबंधी है। मानसिक यानी एक दूसरे को बहुत काटते हैं, पीटते हैं, वो तो मारामारी जो कुछ चलती रहती है, वो मानसिक दुख, यानी वहाँ आर्द्र रौद्र ध्यान होता रहता है, संक्लेश परिणाम होते रहते हैं। और फिर शारीरिक, वहाँ तो शरीर ही ऐसा होता है कि रोगों से जर्जर रहता है, तो शरीरों में कितने ही रोग तो जन्मजात पाए ही जाते हैं। तो कुछ बात आई थी ना उसमें, प्रश्न 16 रोग तो होते ही हैं। हाँ, बड़ी बड़ी जिसको व्याधियाँ कहते हैं, हाँ, महा ऐसे रोग। और असुरकृत, असुर कुमार जाति के जो अभी हमने देखे थे ना, यहाँ रहते ना बीच में, कहाँ ये बीच वाला था, पंख भाग, वो असुर कुमार देव है, देव जाति के हैं, परंतु ऐसे है कि वो नरक में जाते हैं और परस्परों को भिड़ाते हैं, लड़ाते आपस में, जैसे यहाँ भी चलते हैं ना, हाँ वैसे वहाँ भी चलता है, क्योंकि उसमें वो उनको कुतूहल लगता है, वो बैर याद करा करा के वो एक दूसरे से झगड़ा करवाते हैं उनका। उन्हें तो कोई क्षेत्र जनित दुख नहीं होता है असुर कुमार जाति के देवों को, वे नरक में जाते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं और वहाँ के जीवों को आपस में लड़ाते हैं। तो ऐसे ये असुर कुमार कृत भी वहाँ दुख होते हैं। आप पूछ रहे हैं कि देवों को वहाँ गर्मी क्यों नहीं लगती है, बाकी लोगों को तो लगती है। हम पूछते हैं हॉस्पिटल में रोगियों को तो बहुत दुख होता है, डॉक्टरों को क्यों नहीं होता? क्यों सरला बहन किधर बैठी? आप लोगों को तो कोई दुख नहीं होता है ना ऐसे ना, उनके शरीर की रचना ऐसी है। और ये दुख है, क्या हमें संयोग का दुख है? गरीब को मोटा कपड़ा मिले तो वही सुखी होता है, और अमीर को मोटा कपड़ा मिले तो दुखी होता है। क्यों? ये मानसिक दुख ज़्यादा है ना, कल्पना में शरीरमय हो ऐसी मान्यता है। और हमें भी जो दुख है वो तो शरीर का या संयोगों का नहीं है, ज़्यादा नहीं, हमने माना है उसमें जो एकत्व बुद्धि है, यही मैं हूँ, और फिर उसकी जो जो अवस्था है वो मेरी है, और ये संयोग मेरे अनुकूल या प्रतिकूल है, ऐसी जो वहाँ भावना है, ऐसी जो उसकी भ्रांति है, मिथ्या मान्यता है, उसका दुख है। हाँ, आप कहते वहाँ कोई समकिति देवों की बात, क्या समकिति नारकी भी असंख्यात है हो। हमें तो ऐसा लगता है नारक में, नरक में कोई कोई जीव सम्यक तो प्राप्त करता होगा, परंतु असंख्यात जीव, असंख्यात नारकी है। प्रत्येक नरक में असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है। नरक की तीव्र वेदना में, इतने प्रतिकूल संयोगों में विचार आता है ना, कोई पूर्व जन्म में उसमें उन्होंने सुना होगा, तब तो नहीं चेते, परंतु अभी जाके ऐसा विचार आता है, ये कैसा है दुख, ये कैसी वेदना, मैं कौन हूँ, विचारों में चढ़ जाते हैं और तत्वभाषण भावभाषण हो जाता है, और वहाँ भी सम्यक तो प्राप्त कर, असुर देवों में सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो तो नहीं करते। सभी जो कोई भी ज्योतिषी हो, भवनवासी हो, असुर हो, वो तो सम्यक तो प्राप्त करने के योग्य है, कर सकते हैं।
व्यंतर नीचे नहीं जाते, असुर कुमार जाते। पंख भाग में राक्षस जाति के व्यंतर दोनों रहते, वो तो पहले बता दिया। राक्षस जाति के देव भी वहाँ रहते, वो नहीं जाते। असुर कुमारों की विशेषता है, वो खास जाते हैं वहाँ। वैसे तो ऊपर के स्वर्गों के भी जाते हैं, परंतु वो वहाँ पीड़ा देने के लिए नहीं जाते, उपदेश देने के लिए भी जाते हैं, है ना। जैसे सीता का जीव जा रहा है, रावण को उपदेश दे रहा है, और हम यहाँ बैठे बैठे रावण को गालियाँ दे रहे हैं। हाँ आते वो कह रहे देवों में यहाँ वहाँ जाने की गमन शक्ति है, वो तो जाते आते हैं। वैसे असुर कुमार भी आएंगे ऊपर में, जहाँ जैसे अभी हम देखते हैं नंदीश्वर वगैरह की वंदना करने जाते हैं, तो सभी जाति के देव जाते हैं वहाँ, सब जगह जाते हैं। महाविदेह की बात की है, अभी हम देखेंगे विदेह में हमें कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, जब विदेह की बात आएगी। अभी हम ये नरक बिलों की बात देख रहे थे, तो सातों ही नरकों में हमने देखा कहाँ कितने बिल होते हैं, और वहाँ ये भी बात देखी थी वहाँ कैसी कैसी दुख की सामग्री होती है। तो वहाँ जीव जाते ही क्यों है? हाँ, नरक में क्यों जाते हैं? तो पाप भाव करके जाते, अत्यंत संकलेश परिणाम करके जाते, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, जो जिसके जुटाने में हम पूरी जिंदगी में लगाते हैं। तो पूरा बहुत आरंभ और परिग्रह का फल क्या है? नरक है। आपको तो सबको कहानी बहुत श्रुत है, वो गुरुदेव के उनसे भी बहुत बार सुनी होगी। वो इंदौर के सेठ थे, उनकी कहानी सुनी होगी। तो 7 तो मिलें थी उनकी, और फिर 8वीं मिल उन्होंने, उनका चल रहा था बिजनेस का कारोबार, कुछ चल रहा था। तो सेठानी ने बोला बस करो अभी, क्यों 8वीं मिल मत खोलो, क्यों क्या हुआ? नरक तो साथ ही है काम। तो ये जो हमने देखा था, ऐसे जो इतने दुख जहाँ पाए जाते हैं, तो पाप का फल वहाँ तो भोगना पड़ता। यहाँ जो पाप करते समय तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल तो यही बात चलती है, सबसे अधिक पाप करो, सबसे अधिक पैसा कमाओ, आगे क्या होगा उसकी चिंता नहीं। और किस मार्ग से पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाते हैं तो क्या उसको भोग भी सकते हैं, और क्या उससे सुख भी मिलता है कि नहीं, इसका तो विचार नहीं। हम तो बस उसको गिनते ही रहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे और नरक में आयु कितनी होती है या क्या होता है। तो हमने अभी अभी देखा था त्रैलोक्य नरक में कम से कम आयु 10,000 वर्ष की है, उससे कम आयु वाला कोई नारकी वहाँ नहीं होगा। तो उससे 1 समय ज़्यादा, 2 समय ज़्यादा, ऐसे करते करते पहले नरक में ही उत्कृष्ट आयु होती है, वो 90,000 वर्ष की होती है। पहले पटल में, पहले नरक के पहले पटल में, हाँ, पहला पटल, दूसरा पटल, तीसरा पटल, तो 13वें पटल तक ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 सागर प्रमाण हो जाए। हर एक पटल की है इसमें लिखी हुई, परंतु अगर हमको मोटे तौर पर देखना है 10,000 वर्ष से लेकर 1 सागर तक। हाँ, जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 सागर। नीचे दूसरे नरक में क्या होगा? जगन्य कितना होगा? 1 सागर और 1 समय, 1 समय अधिक। और फिर वहाँ की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 3 सागर। हाँ, 3 सागर। तीसरी में 7 सागर। 3 सागर जगन्य, 3 सागर अधिक। हाँ, 3 सागर। अभी जगन्य करने की जरूरत है। ऊपर की जो उत्कृष्ट है उसमें 1 समय मिला दो, तो वो आगे वाले की, नीचे की जगन्य हो जाएगी। अभी हम उत्कृष्ट है कि नहीं है ना, पहले में हमको जगन्य और उत्कृष्ट कहना है। 10,000 वर्ष से लेकर 1 सागर तक पहले नरक। दूसरे में अभी हम उत्कृष्ट गिनेंगे 3 सागर। तीसरी में 7 सागर। चौथी में 10 सागर, हाँ बढ़ रहा है अभी। 5वीं में 17 सागर। छठी में 22 सागर। सब याद है आपको? हाँ, पहले का याद है कि शास्त्र में से याद है? 7वीं में 33 सागर, ये उत्कृष्ट है। तो कौन कितनी बार जाके आ सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो पहले नरक में
जाएगा कौन? और फिर गमन करने वाले का भी नियम है उसमें। असंगी कोई पंचेंद्रिय है, संगी तो जा ही सकते, पर असंगी अगर नरक में जाता है, असंगी का अर्थ मालूम है? मन रहित पंचेंद्रिय जीव पहले नरक में जा सकते, नीचे के नरक में नहीं। यानी उनके वहां जाने का, नरक में कोई जाएगा तो पहले नरक में जा सकता है। दूसरे नरक तक जाता है तो सरीसृप, सरीसृप यानी वो गिरगिट है, छिपकली है, जैसे वो रेंगने वाले प्राणी होते हैं। हाँ, एक असंगी तिर्यंच और असंगी मनुष्य कोई भी हो। आपका प्रश्न है असंगी तिर्यंच और असंगी मनुष्य भी जा सकता है कि नहीं? आप क्या कहते हो? हाँ, असंगी मनुष्य होते ही नहीं है। मनुष्य है वे सभी संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। आपका प्रश्न है सम्मूर्छन जीव, जरा सुनो, सम्मूर्छन मनुष्य तो जा सकेंगे कि नहीं? लब्धि अपर्याप्त शून्य काम है। प्रेरणा दिन का, हाँ, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य नरक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो हाँ नहीं जा सकते, किसने बताया? अच्छा, आशु ने वहां भेजा। देखो, अब लब्धि अपर्याप्त जीव ना नरक गति बांध सकते ना देवगति बांध सकते, ऐसा नियम है। क्या कहा मैंने? लब्धि अपर्याप्त जो सम्मूर्छन मनुष्य है या एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक तिर्यंच के जो कोई लब्धि अपर्याप्त जीव है, सम्मूर्छन होते हैं वो, तो वो क्या करेंगे? या तो तिर्यंच गति में जाएंगे या मनुष्य गति में जाएंगे। देवगति और नरकमति में जाने के योग्य उनके परिणाम नहीं पाए जाते। तो अभी आपके प्रश्न का उत्तर आया ना, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य नरक में नहीं जाएगा, फिर से दोबारा मनुष्य हो सकता है, तिर्यंच हो सकता है। अब नरक में कौन कौन जा सकते हैं उसकी बात हम देख रहे थे। तो असंगी पहले नरक तक जा सकता है, ये जो कोई छिपकली आदि जो है वो दूसरे नरक तक जा सकते हैं, और तीसरे नरक तक हमने देखे थे कोई बेरंग आदि पक्षी जाते हैं, सर्प चौथे तक, सिंह पांचवें तक, तीसरे में बेरंग आदि पक्षी ये मांसाहारी पक्षी होते हैं ना कितने, और पांचवें तक सिंह पांचवें तक जा सकता है, छठवें तक स्त्री जाएगी, सातवें में नहीं जा सकती स्त्री, और सातवें में मनुष्य भी जा सकता है, और मत्स्य जो जाते हैं, तंगुल मत्स्य की आपने स्टोरी तो सुनी है, वो तो छोटे आकार वाला है, और महामत्स्य भी जो है ये स्वयंभू रमन समुद्र में असंख्यात मगरमच्छ जो हम देखते हैं ना, पंचम मनसाहारी, वो तो वहां रहते हैं। नरक में जाने वाला तो मिथ्या दृष्टि होगा ना, सातवें में नरक में जाते हैं मत्स्य, क्योंकि सातवें नरक में जाने वाले को एक कंडीशन है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना जिसको है, ऐसे ही जैसे मोक्ष में जाने वाले के लिए भी नियम है, हाँ? वैसे ही नरक में जाने वाले के लिए भी यह नियम है। तो ये हमने देखा अभी कौन कहाँ तक जाता है। हाँ, जैसे तंदुल मच्छ का बोला ना, उसका वज्र ऋषभ वाला संबंध है, वो तो इतना सा है। आपका प्रश्न है तंदुल मच्छ तो इतना सा है, तो उसका वज्र ऋषभ नाराज सहनन कैसे हो सकता है? तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन फिर साइज पर अवलंबन नहीं है उसका, और ये मत्स्यों को ही होता है, ये व्याघ्र सिंह आदि को नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा सिंह तो पांचवें तक ही जाता है, उसको इतना उत्कृष्ट सहनन नहीं होता। सातवें नरक से निकलकर जीव कहाँ जन्म लेता है? हिंस्र पशु, वाघ सिंह हो जावे, चक्रवर्ती जाते हैं, मनुष्य की बात की ना मैं, चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती अवस्था में वो रहता है, छोड़कर मुनि दीक्षा लेने का भाव नहीं है उसको, भोग भोगते हुए मरता है और सातवें नरक में जाके जन्म लेता है। तो यहाँ मैं मत्स्य की बात कर रही थी। सातवें नरक से निकलने वाला तो नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होगा, तिर्यंच ही होगा, मिथ्यात्व में ही आएगा वहां से, और सिंह आदि कोई पशु होगा, वहां से दोबारा सातवें में जाना है
तो उसको मत्स्य में जन्म लेगा, क्योंकि मत्स्य को वज्र ऋषभ नाराज सन है, और मत्स्य जाके वहाँ 7वें नरक में जन्मेगा। 7वें नरक से डायरेक्ट कोई मत्स्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारे मत्स्य है वो समूर्छन होते हैं, और 7वें नरक से निकला हुआ गर्भज तिर्यंच ही होता है। ये नियम है, ऐसा उसका नियम चलता है। ये कौन से कहाँ से आते हैं, कितने टाइम लगते हैं, कितना, ऐसा भी एक नियम है। कोई जीव 7वें नरक में जाएगा, वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। एक अंतर्मूर्त में सम्यक भी होगा। 33 साल में अभी कुछ कम काल, क्योंकि सम्यक तो प्राप्त करने के लिए अंतर्मूर्त लगा, और मरने के पहले पहले मिथ्यात्व में चला जाएगा, मिथ्यात्व में आयु बांधेगा, और मिथ्यात्व में ही मरकर कोई हिंस्र पशु होगा। इतने 7वें नरक में 33 सागर जितना काल उसने सम्यक्त्व में बिताया, फिर भी वो मिथ्यात्व में जाकर ही मरेगा। इतनी बात नहीं, वहाँ से जिस पर्याय में उत्पन्न होगा, यानी अभी वो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ ना, कोई सिंह हुआ हम मान लेते, तो उस पर्याय में उसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। कर सकता है, वहाँ से निकलने वाला नहीं, लेके निकल नहीं सकता। अकेले सम्यक तो क्या बात, साधन से भी नहीं निकल सकता, एकमात्र मिथ्यात्व में से ही निकलेगा। और वहाँ से आने वाला जिस भव में जाएगा, वहाँ उसको मिथ्यात्व में ही पूरा काल उस भव में। ऐसे बहुत सारे ऐसे नियम हैं। ये कौन से जो कितनी बार जन्म ले सकता है, यानी लगातार पहले से निकला हुआ कितनी बार लगातार 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 वहाँ जन्म ले सकता है, इसके भी नियम हैं। तो हाँ हाँ, देखो आपका प्रश्न है, अभी ये सब हम डिटेल चर्चा करेंगे पूरी। पहले में जाने वाला सम्यक तो ले जाता है, तो वो भी कौन से सम्यक तो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, उसकी बात हम करेंगे। अभी समय कितने? हाँ, स्त्री 6ठे नरक तक जा सकती है, उसके आगे नहीं, 6ठे नरक में ही जाती है ऐसा नहीं। उसकी उत्कृष्ट, उसका अधिक से अधिक पुरुषार्थ कितना होता है, इस 7वें में नहीं जाएगी। हाँ, तो ऐसा है ना, वो कहाँ तक का पुरुषार्थ कर सकती है, 6ठे तक का पुरुषार्थ हो सकता है, उसको भी पुरुषार्थ लगता है वो नरक में जाने के लिए। बाकी चर्चा हम करेंगे, अभी 15 मिनट में मिलते हैं हम, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो मुझे लिख कर देना, क्योंकि एक एक के साथ मुझे चर्चा करना जमेगा नहीं। जय बोलो बाबू भगवान की जय।